हेलो स्टूडेंट्स, स्पीड एंड वेलोसिटी इस टॉपिक को लास्ट लेक्चर में हमने थियोरेटिकली डिस्कस किया था। हमने वहां पे डिस्कस किया था कि स्पीड्स के टाइप कौन कौन से हैं सर। जैसे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, डिस्टेंस एवरेज स्पीड हो गया, टाइम एवरेज स्पीड हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, सो इन सब के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही साथ जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनके बारे में भी हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हमें इसी टॉपिक के ऊपर किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। अगर आपको ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो वहां पे बहुत सारे एमसीक्यूज अवेलेबल है विद सॉल्यूशन। वो एमसीक्यू सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय walks to his school at a distance of 6 kilometer with constant speed of 2.5 kilometer per hour and walks walk back with a constant speed of 4 kilometer per hour. His average speed for round trip express in, ओके, किलोमीटर पर आवर में हमें एक्सप्रेस करना है। सो पूरे राउंड ट्रिप का जैसे ही वो होम से यानी घर से स्कूल जा रहा है, ओके, सो होम घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस कितना दिया है सर? 6 किलोमीटर दिया है। अब जब स्कूल से वापस आ रहा है तो वापस आते वक्त उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन जाते वक्त उसकी स्पीड कितना है सर? उसकी एवरेज स्पीड दिया है, इट्स अ 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर ये जाते वक्त की स्पीड है और आते वक्त की स्पीड कितना है सर? इट्स अ 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, दिस शुड बी द पर आवर। ओके, सो जाते वक्त वो स्लो जा रहा है, स्कूल जा रहा है ना, आते वक्त फास्ट आ रहा है, छुट्टी हो गई। ओके, सो होम से लेके स्कूल तक और स्कूल से लेके होम तक उसकी एवरेज स्पीड कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसे ही हमने प्रॉब्लम को पढ़ा हमें पता चल गया है कि दिस इज रिलेटेड विद द डिस्टेंस एवरेज स्पीड। और डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए सर। डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सो डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है इट्स अ S1 प्लस S2 अपॉन S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, जनरल डिस्टेंस एवरेज फॉर्मूला। लेकिन अब स्पेशल केस यहाँ पे है कि जाते वक्त वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 6 किलोमीटर। आते वक्त भी डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 6 किलोमीटर। सो इन दिस केस वी कैन से दैट S1 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, S2 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। यानी इस केस में S1 इज इक्वल टू S2 है। ओके, तो इसको हम कंसिडर करते हैं एस। सो देयरफॉर इस फॉर्मूले को थोड़ा हम रिड्यूस कर लेते हैं। सो वी एवरेज, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब डिस्टेंस के इंटरवल अगर सेम है तो अब जो फॉर्मूला आएगा वो हम यूज करेंगे। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। ओके, तो S1 की जगह पे मैं S सब्स्टिट्यूट करता हूँ, S2 की जगह पे S सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो S प्लस S इज इक्वल टू ट्वाइस S अपॉन S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2। ओके सर, तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो ट्वाइस S अपॉन V2 S प्लस V1 S अपॉन V1 into V2। सो दिस इज इक्वल्स टू, ओके, V1 V2 ऊपर आ जाएगा और यहां से S कॉमन निकलेगा तो S गेट कैंसल। तो फाइनल फॉर्मूला इज 2 into V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ओके, सो दिस इज अ डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, स्पेशल केस जिसमें डिस्टेंस अगर सेम है तो। ओके, जाते वक्त डिस्टेंस और आते वक्त डिस्टेंस सेम है इस केस में, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो अब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिसको हमने जनरल फॉर्मूले से डिराइव कर दिया। सो वी एवरेज की वैल्यू कितना है सर? इट इज इक्वल टू ट्वाइस V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ओके, सो जाते वक्त की स्पीड कितना है उसका? 2.5 किलोमीटर पर आवर। आते वक्त की स्पीड कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो हियर वी कैन राइट हियर V1 इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर per hour, V2 is equals to
4 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वी एवरेज इज इक्वल्स टू 2 इंटू V1 की वैल्यू कितना है सर 2.5 इंटू V2 की वैल्यू कितना है सर 4 अपॉन 2.5 प्लस 4। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना बनेगा सर, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 20, 20 अपॉन ये कितना होना चाहिए, सो 6.5। ओके, दिस कैन बी रिटन एज 40 अपॉन 13। ओके, सो दिस इज द स्पीड किलोमीटर पर आवर। सो 40 अपॉन 13, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। जो जनरल फॉर्मूला दिया था डिस्टेंस एवरेज स्पीड का, अब सर ये मत पूछिएगा कि डिस्टेंस एवरेज स्पीड क्या होता है, टाइम एवरेज स्पीड क्या होता है, उसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला है, ये है, हमने रिड्यूस कर लिया स्पेशल केस में जबकि डिस्टेंसेस सेम थे, तो ये फॉर्मूला आ गया। सिंपली जाते वक्त और आते वक्त डिस्टेंस सेम होने के कारण हमने ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है और हमारा आंसर आ गया है 40 डिवाइडेड बाय 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moves for 20 seconds with velocity 3 meter per second and then velocity 4 meter per second for another 20 seconds and finally moves with velocity 5 meter per second for next 20 seconds. Okay, so what is the average velocity of the particle? अब यहाँ पे जो भी सिचुएशन दिया है उसको सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होता है। ओके, सो मान के चलिए कि यहां से मोशन स्टार्ट हुआ यहां तक। ओके, अब पहले टाइम इंटरवल में t1 इतने टाइम इंटरवल में t1 इतने टाइम इंटरवल में कितना वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ है, सो 3 मीटर पर सेकंड यहां तक। सेकंड टाइम स्लॉट में उतना ही है t2 जो कि 20 सेकंड है, इसमें 4 मीटर पर सेकंड, और थर्ड इसमें t3 इतने टाइम इंटरवल में 5 मीटर पर सेकंड। ओके, सो अ पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकंड, पहले 20 सेकंड कितने स्पीड से मोशन हुआ है उसका 3 मीटर पर सेकंड इतने स्पीड से, देन वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड फॉर अनदर 20 सेकंड यानी t2 स्लॉट, और थर्ड स्लॉट जो भी है 20 सेकंड का उसमें स्पीड कितना आता है सर 5 मीटर पर सेकंड। ओके, ये हमने सिचुएशन को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब मान के चलिए कि दिस वन t1 की वैल्यू कितना है 20 सेकंड, t2 की वैल्यू कितना है 20 सेकंड और t3 की वैल्यू कितना है 20 सेकंड। ओके, सो दिस वन इज अ v1, दिस वन इज अ v2, दिस वन इज अ v3। अब सर यहाँ पे इस प्रॉब्लम में कहीं पे डिस्टेंस का बात हो रही क्या, नहीं, डिस्टेंस के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें यहाँ पे दिया है वेलोसिटी टाइम इंटरवल, वेलोसिटी और टाइम इंटरवल, तो हमें यहाँ पे टाइम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला में यूज करना है। ओके सर, सो टाइम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है सर, सो जनरल फॉर्मूला जो है, सो वी एवरेज इज इक्वल्स टू v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन टोटल टाइम इंटरवल दैट इज t1 प्लस t2 प्लस t3। so दिस इज इक्वल्स टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। ओके, सो जबकि t1 t2 t3 की वैल्यू जो भी है यहाँ पे 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड है। ओके, सो यहाँ पे v1 की वैल्यू कितना है 3 मीटर, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस v2 की वैल्यू 4 है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस v3 की वैल्यू 5 है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 20 प्लस 20 इट्स इक्वल्स टू 60। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 20 अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो 20 डिवाइडेड बाय 60 ब्रैकेट में क्या बचा सर 3 प्लस 4 प्लस 5, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, कितना हो जाएगा सर ये, सो 3 प्लस 4 7 प्लस 2 5, सो इट्स अ 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, सो दिस इज इक्वल्स टू 12 बाय 3 इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड। सो ये निकल के आया सर हमारा टाइम एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो भी है इट्स शुड बी 4 मीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ओके,
तो पहले प्रॉब्लम में हमें डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करना पड़ा, यहाँ पे हमें टाइम एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार travels the first half a distance between two places at a speed of 30 km per hour and second half of the distance at 50 km per hour. The average speed of the car for the whole journey. ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था लगभग उसी तरीके का प्रॉब्लम है, लेकिन सिचुएशन यहाँ पे कैसा है ड्रॉ कर लेते हैं हम। सिचुएशन इज लाइक दिस वन, अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हम एस कंसिडर करेंगे, उसका हाफ कितना हो जाएगा सर, हाफ एस। ओके, इतना डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ, जिसको हम v1 कंसिडर करेंगे, इट्स अ 30 किलोमीटर पर आवर। ओके सर, और एंड द सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी सेकंड हाफ डिस्टेंस कितना है होगा सर, 1/2 s। सो v2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो यहां पे हम सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, ओके, सो यहां से लेके यहां तक जो भी हाफ डिस्टेंस है s/2, सो ये डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर कर रहा है वो, सो v1 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, और b से लेके c तक सेकंड हाफ डिस्टेंस कितने वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है वो, 50 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द v2। ओके सर, हमें v1 पता चल गया, v2 पता चल गया, और एग्जैक्टली डिस्टेंसेस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे हम स्पेशल केस डिस्टेंस एवरेज फार्मूला का यूज करेंगे, और वो फार्मूला क्या था सर, वो फार्मूला था v एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय v1 की वैल्यू कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर है, इंटू v2 की वैल्यू कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर है, अपॉन v1 प्लस v2 कितना होगा सर, 80 हो जाएगा। ओके, तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे हम, 1 0 गेट कैंसल। ओके, सो यहां पे कितना होना चाहिए, तो 300 डिवाइडेड बाय 8, 300 डिवाइडेड बाय 8, सो दिस इज इक्वल्स टू 37.5 किलोमीटर पर आवर। सो इतना स्पीड आना चाहिए। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, अ कार moves for half of its time at 80 km per hour and for the rest half of the time at 40 km per hour. The total distance covered is 60 km. What is the average speed of the car? ओके, सो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये जो दिया है ये कुछ एक्स्ट्रा दिया है जिसकी जरूरत हमें नहीं है। अब इनका कहना क्या है, देखिए, अ कार मूव्स फॉर हाफ ऑफ इट्स टाइम, यानी आधे टाइम तक वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, रेस्ट हाफ ऑफ द टाइम फॉर 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। ओके, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है, हमें टोटल जो डिस्टेंस दिया है उसका कुछ लेना देना नहीं है। कैसे सर, हम यहाँ पे टाइम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे। टाइम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है सर, सो v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ओके सर, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम मान के चलते कि पूरी जो डिस्टेंस ट्रैवल करने का पूरा जो टाइम लगा है, इफ इट इज इक्वल टू स्मॉल टी, तो हाफ ऑफ टाइम कितना होगा सर, 1/2 टी होगा, रिमेनिंग हाफ टाइम कितना होगा, 1/2 टी होगा। ओके, ये आपका होगा t1 और ये आपका होगा t2। ओके, सो पहले हाफ टाइम इंटरवल में स्पीड कितना था सर, इट्स अ v1 विच इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। सेकंड हाफ टाइम इंटरवल में स्पीड कितना था सर, इट्स अ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर।
Okay, so you know the value of t1, you know the value of t2, you know the value of v1, you know the value of v2. सभी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ओके, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू v1 की वैल्यू है 80 मल्टीप्लाइड बाय t by 2 प्लस 40 multiplied by t by 2, so t only t by 2 upon t by 2 plus t by 2, it's a t only. ओके, सो यहाँ पे t कॉमन निकलेगा दोनों में से. t अगर कॉमन निकलता है तो 80 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, इट्स अ 40 प्लस. ओके, t कॉमन निकाला है हमने और नीचे t ऑलरेडी है ये. हाँ, 40 डिवाइडेड बाय 2 इट्स अ 20. So TT get cancelled. It is equals to 60 किलोमीटर पर आवर. So this should be the average speed. सर हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, लेकिन जो डिस्टेंस दिया था टोटल डिस्टेंस, क्या इसका यूज हमने कहीं किया है? नहीं किया है. ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया था. हमें सिर्फ एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना था जो कि 60 किलोमीटर पर आवर है और वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है. अब लॉजिकली अगर देखेंगे, फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल के लिए 40 की स्पीड है, सेकंड हाफ टाइम इंटरवल के लिए 80 की स्पीड है. ओके सर, और ऑप्शंस देखिए कितने अनलॉजिकल आंसर्स यहाँ पे दिए हैं. 180 किलोमीटर हो सकता है क्या सर? नहीं हो सकता. 120 भी नहीं हो सकता सर. 80 भी नहीं हो सकता सर. क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ टाइम के लिए वो 80 किलोमीटर से चल रहा है, लेकिन रिमेनिंग हाफ टाइम के लिए वो उससे भी कम है. तो जो भी नेट आएगा वो उससे भी कम आना चाहिए. तो यहाँ पे लॉजिकली भी हमारा आंसर कितना आ रहा है? 60 किलोमीटर पर आ रहा है. ओके, नेक्स्ट वन. अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ. ओके, एक पार्टिकल है, उसको हम कंस्ट्रेंट कर रहे हैं. कंस्ट्रेंट मींस व्हाट? उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि तू स्ट्रेट लाइन ही जाना है, स्ट्रेट लाइन ही उसको जाना है. अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकंड. ओके सर, 10 सेकंड बाद वो जहां से निकला था वापस आ गया. टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम इज 30 मीटर. ओके, 30 मीटर इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज फॉल्स. ओके, तो सिचुएशन को ड्रॉ कर लो. कभी भी सिचुएशन को ड्रॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मान के चले कि यहां से मोशन स्टार्ट हुआ. ओके, इस डायरेक्शन में गया अप टू दिस वन. इसको हम ओरिजिन कंसिडर करते हैं. दिस इज द पॉइंट ए. तो पार्टिकल ओरिजिन से लेके ए तक गया, फिर वापस ए ओरिजिन पे आ गया. ओके, यहाँ ए तक गया, फिर वापस ओरिजिन पे आके यहाँ पे रुक गया. अब जाने के लिए और आने के लिए टाइम कितना लग रहा है सर? यहाँ पे दिया है. अ पार्टिकल इज कंस्टेंट टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकंड. यानी टोटल टाइम कितना लगा सर इसको? इट इज इक्वल टू 10 सेकंड. ओके, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इज 30 मीटर. यानी इसका मतलब है यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, गया और वापस वहीं पे आ गया. तो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है, टोटल डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है, सो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है 30 मीटर. Which of the following statements about the motion of the particle is false? Okay, displacement of the particle is zero. सर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. क्यों होगा सर? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है. क्यों? क्योंकि मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ओरिजिन से. वापस मोशन, जब मोशन हुआ उसका वापस वो उसी पॉइंट पे आ गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो गया. यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकंड. सर एवरेज स्पीड क्या होता है? तो एवरेज स्पीड जो भी होता है, एवरेज स्पीड जो भी होता है, इट इज अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम इंटरवल. टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है सर? वो इट्स अ 30 मीटर है. और टोटल टाइम इंटरवल कितना लगा उसको? 10 सेकंड लगा. सो दिस इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड. तो ये भी सही है सर. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 30 मीटर. सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कितना है? जीरो है. तो ये रॉन्ग है. ओके, बोथ ए एंड बी करेक्ट वन. ओके, सो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट फॉर दिस आंसर. ये गलत स्टेटमेंट है. ओके, विच पार्टिकल इज फॉल्स बोल रहा है. मोशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ पार्टिकल इज फॉल्स.
तो ऑब्वियसली सी स्टेटमेंट जो भी है ये फॉल्स है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, अ मैन walks on a straight road from his home to a market. Okay, 2.5 किलोमीटर अवे। कितना दूर है मार्केट सर? 2.5 किलोमीटर अवे है। विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अच्छी स्पीड है उस व्यक्ति की। ओके, मार्केट जा रहा है, इतनी स्पीड से वो गया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 2.5 किलोमीटर। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज। और अरे बेचारा गया इतने देर, इतना ताकत से गया था, लेकिन वहां पे मार्केट क्लोज है। ही इंस्टेंटली रिटर्न and walk back home with a speed of 7.5 किलोमीटर पर आवर। बहुत ज्यादा स्पीड से घर आ रहा है वापस। ओके, द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन और द इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 40 मिनट इज इक्वल टू। ओके सर, अब 40 मिनट में क्या वो वापस घर पे आएगा? ये हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक मार्केट है। ओके, दिस वन इज अ मार्केट एंड दिस वन इज अ होम। ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो इसका मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर? होम से। कहाँ पे जा रहा है वो? मार्केट पे जा रहा है, मार्केट में जा रहा है। ओके, ये डिस्टेंस कितना दिया है सर? 2.5 किलोमीटर दिया है। होम से लेके मार्केट तक का डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर दिया है। ओके, अब जाते वक्त उस व्यक्ति की स्पीड कितना था? 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, 5 किलोमीटर पर आवर इतना स्पीड था। ठीक है सर। ओके, 5 किलोमीटर पर आवर इतना स्पीड है, मान के चलते। ओके, सो वी कैन राइट हियर v1 इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड walks back home with a speed of 7.5 किलोमीटर पर आवर। सो आते वक्त उसकी वेलोसिटी जो भी है, आते वक्त वेलोसिटी जो भी है, इट्स 7.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हमें पूरे जर्नी का, हमें घर से लेके मार्केट तक, मार्केट से लेके घर तक, पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड नहीं फाइंड आउट करना है। अगर पूरे घर तक का एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना होता तो बहुत इजी था। कैसे था? कौन सा फॉर्मूला यूज करते? तो v एवरेज इज इक्वल्स टू ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये यूज करते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें टाइम इंटरवल 0 से लेकर 40 मिनट तक दिया है। हमें ये देखना होगा कि 0 से लेकर, यानी 0 यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो वापस कहाँ तक आया वो हमें यहाँ पे देखना होगा। ओके सर, अब ये देखिए, जाते वक्त का डिस्टेंस पता है हमें और जाते वक्त की स्पीड पता है। तो यहां से लेके, घर से लेके मार्केट तक जाने के लिए उसको कितना वक्त लगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट शुड बी अवर t1। ओके, सो t1 क्या होगा सर? सो t1 इज इक्वल्स टू s1 अपॉन v1। ओके, जाते वक्त का पूरा डेटा हमारे पास है। कौन कौन सा डेटा है, कितना डिस्टेंस है और कितने स्पीड से गया, इसके बेसिस पे हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कितना डिस्टेंस चला सर जाते वक्त? 2.5 किलोमीटर। और वेलोसिटी कितना था उसका? 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, 5 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे टाइम कितना होगा? सो इट शुड बी इक्वल्स टू 1/2 आवर। ओके, आधा घंटा उसको लगा। आधा घंटा मीन्स 30 मिनट्स उसको लग गया। ओके, अब जाने के लिए 30 मिनट उसको लग गया। अब वहां से वो निकलेगा, वहां से यहां से वो निकलेगा, यहां से वो निकलेगा। ओके, अब निकलते वक्त उसकी स्पीड कितना है सर? 7.5 किलोमीटर पर आवर, इतने स्पीड से वो निकल रहा है। तो अब हमारे पास, हमें जो टाइम इंटरवल दिया है वो है सिर्फ 40 मिनट का। तो 40 मिनट में से 30 मिनट जो भी है उसको जाते वक्त लग गया। अब 10 मिनट बाकी है उसके पास, 10 मिनट बाकी है। ओके, सो मान के चलिए कि 10 मिनट्स में उस व्यक्ति ने मार्केट से लेके यहां तक का ट्रैवल किया है। ओके, यहां तक ट्रैवल किया, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। सो जाते वक्त t1 की वैल्यू कितना है? 1/2 आवर। आते वक्त t2 की वैल्यू कितना होगा सर? हमें 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि 60 मिनट अपॉन 10। ओके, so 1 hour is equals to this one, so we can write directly here 1/6 hour।
1/6 r। अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 10 डिवाइडेड बाय 60 होगा, तो 1/6 r। ओके, तो ये T2 पता चल गया। अब T1 पता है, T2 पता है। ओके, सो V1 की वैल्यू कितना है सर? इट्स 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, V2 की वैल्यू कितना है सर? इट्स आते वक्त स्पीड कितना है उसका? 7.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, T1 पता है, T2 पता है, V1 पता है, V2 पता है। तो बाय यूजिंग टाइम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस ट्राई। सो V एवरेज is equals to V1 T1 plus V2 T2 upon T1 plus T2. So this is equals to V1 की वैल्यू कितना है? 5 multiplied by T1 is a half plus V2 की वैल्यू है 7.5, T2 की वैल्यू कितना है सर? 1/6 अपॉन 1/2 प्लस 1/6। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सबसे पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। इट्स 8/12, 8/12। ओके, सो ओके, सो ये कितना आएगा? 2.5 आएगा प्लस ये वाला 2.5 प्लस 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। तो मेरे ख्याल से 1.25 इतनी वैल्यू इसका आना चाहिए अपॉन ये कितना आएगा? 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 12। So 8 divided by 12. Okay, so this is equals to 3.75 multiplied by 12 divided by 8. So this is equals to 12 into 36, 45 divided by 8. Okay, so this is a 45 divided by 8 r, sorry, meter, किलोमीटर पर आवर। सो ये आंसर है क्या सर? यहाँ पे 45/8, यस, 45/8 किलोमीटर पर आवर इतने स्पीड से वो वापस आएगा। ओके, सो यहाँ पे ट्रिक हमने क्या यूज किया है? हमने टोटल टाइम इंटरवल को स्प्लिट किया है। जाते वक्त का हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया और आते वक्त का स्पीड पता था, हमें स्पीड पता था, तो उसके बेसिस पे हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। ओके, सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आंसर इसका आ गया 45/8 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट वन, द रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज of average velocity and average speed of a body is always average velocity to average speed, इसका रेशियो। ओके, सो इट इज ऑलवेज 1 और लेस देन 1, 1 और लेस देन 1 हमने थ्योरी में देखा था। सो यूनिटी कभी नहीं होगा, यानी यूनिटी हो सकता है अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो यूनिटी हो सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर कौन सा होता है? द रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द एवरेज वेलोसिटी टू द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज, एक तो यूनिटी हो सकता है और लेस हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। क्यों सर? क्योंकि हमने देखा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसमें से कौन सा बड़ा होता है? हमेशा, हमेशा नहीं, कौन सा बड़ा हो सकता है? दोनों इक्वल कब रहेंगे? जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अदरवाइज वी कैन राइट हियर डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसी हिसाब से एवरेज वेलोसिटी, average velocity is always less than or equal to average speed, magnitude of average velocity. Okay, so unity or less. Next one, if a car covers 2/5, okay, 2/5 of the total distance with v1 speed and 3/5 of distance with v2 speed, then the average speed is, okay sir, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए? डिस्टेंस एवरेज वाला या टाइम एवरेज वाला? तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड की बात हो रही है, तो डिस्टेंस एवरेज वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या है सर डिस्टेंस एवरेज वाला फॉर्मूला? सो वी एवरेज इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 अपॉन S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। ये डिस्टेंस एवरेज वाला, एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला है। ओके, अब इस केस में हम जो भी डेटा दिया है उसको लिख लेते हैं। तो S1 की वैल्यू कितना है सर? इट्स 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस। S2 की वैल्यू कितना है सर?
3/5 of total distance. ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी कितना है v1, सेकंड स्लॉट में वेलोसिटी कितना है v2, सभी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बहुत इजी है। हाँ, s1 की वैल्यू सो 2/5 s प्लस s2 की वैल्यू 3/5 s अपॉन 2/5 इंटू v1 की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, इट्स अ v1 प्लस 3/5, यहाँ पे s चाहिए, ओके यहाँ पे भी s, हाँ 3/5 s इंटू v2 अपॉन v2, ओके तो इस तरीके से लिख सकते हैं। सभी इसमें s है तो s कैंसल आउट हो जाएगा, ओके सभी इसमें s है तो s कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो भी है दिस शुड बी इक्वल्स टू, ओके दिस शुड बी इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं कि 1/5 बिट सभी इसमें, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा है सर 2s प्लस 3s यानी 5s बचा है, ओके सो यहाँ पे s गेट कैंसल, अगर s को भी कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम s s s s 5 चारों टर्म में है इसलिए कैंसिल आउट हो गए। ओके सो व्हाट इज द रिमेनिंग सर, रिमेनिंग क्या है यहाँ पे, सो रिमेनिंग देखिए यहाँ पे 2 + 3 कितना हो गया 5, 2 + 3 5, ओके यहाँ पे 2/v1 प्लस 3/v2 3/v2, ओके सो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए सर, ये अगर इक्वल यहाँ पे सो 5/2v2 प्लस 3v1, ओके अपॉन v1 v2, सो फाइनली ये आंसर जो भी आएगा दिस शुड बी इक्वल्स टू 5 इंटू v1 v2 अपॉन 3v1 प्लस 2v2, so this is a v average, okay so 5v1 v2 upon 3v1 plus 2v2, option D is correct one. Next one, a 100-meter long train is moving with a uniform velocity of 45 km per hour. The time taken by the train to cross the bridge of length 1 km is, okay so यहाँ पे देखिए उस ट्रेन का लेंथ कितना है 100 मीटर है, ओके और ब्रिज का लेंथ कितना है सर, इट्स अ 1 किलोमीटर है। अब यहाँ पे ब्रिज को क्रॉस करना होगा, मान के चलिए दिस वन इज अ ब्रिज, ओके एक ब्रिज है और यहाँ पे हम ट्रेन को ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज द ट्रेन, अब इस ब्रिज का लेंथ कितना दिया है सर उन्होंने 1 किलोमीटर दिया है, और इस ट्रेन का लेंथ कितना दिया है, इट्स 100 मीटर दिया है, 100 मीटर दिया है, ओके जब क्रॉसिंग प्रोसेस जो भी है, क्रॉसिंग की प्रोसेस जो भी है, जब ट्रेन का फर्स्ट एंड यानी स्टार्टिंग वाला एंड इस ब्रिज को क्रॉस होगा, ओके यहाँ पे आएगा तो उस वक्त क्रॉसिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी होगी। जब ये ट्रेन जा रहा है, ओके तो ये वाला लास्ट एंड जो भी है जब ये यहाँ पे होगा तब क्रॉसिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी होंगी। तो इसका मतलब है उस ट्रेन को ब्रिज को पूरा क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, इट्स अ 1 किलोमीटर प्लस 100 मीटर, 1 किलोमीटर प्लस 100 मीटर, इट इज इक्वल टू 1100 मीटर, ओके सो इतना उसको डिस्प्लेसमेंट करना होगा, तब जाके पूरा ट्रेन यहां से वो ब्रिज को क्रॉस कर लेगा। मैं एक बार रिपीट करता हूं, इस ब्रिज का लेंथ कितना है सर 1 किलोमीटर है, ट्रेन का लेंथ कितना है 100 मीटर है, ओके अब जब क्रॉसिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये अगर ट्रेन है तो जस्ट क्रॉसिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जब ये पास होगा पूरा, ओके क्या अभी क्रॉस कर चुका है क्या, नहीं अभी क्रॉस कर चुका है क्या, यस अभी क्रॉस कर चुका है, क्योंकि ट्रेन का पीछे का हिस्सा जो भी है इस ब्रिज को क्रॉस करना चाहिए। तो अगर हम टोटल लेंथ की बात करते हैं तो इट शुड बी इक्वल्स टू, ट्रेन को कितना ट्रैवल करना होगा पूरा क्रॉस करने के लिए 100 मीटर प्लस 1 किलोमीटर मींस 1100 मीटर, इतना डिस्टेंस को ट्रैवल करना होगा सर, ओके अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है वो तो हमें पता चल चुका है, ट्रेन की स्पीड कितना है सर, इट्स अ 45 किलोमीटर पर आवर,
ओके, सो स्पीड जो भी है इट इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। ओके, सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12.5 मीटर पर सेकंड, 12.5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो पता चल चुका है, स्पीड हमें पता चल चुका है। अब इसके बेसिस पे हम टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो दिस इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी स्पीड सेम होता है, इसलिए कभी कभी स्पीड कहता हूँ, कभी कभी वेलोसिटी कहता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। ओके, सो डिस्टेंस कितना है सर, 1100 मीटर, 1100 मीटर है। और स्पीड कितना है सर, इट्स 12.5 ओके मीटर पर सेकंड में है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 88 सेकंड आएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी था, एक ही फॉर्मूला यूज करना था, लेकिन ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था। अगर ये कंसेप्ट नहीं जमा, अगर आप 1000 मीटर अपॉन ये करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट वन, a particle moves along a semicircle of radius 10 meter in 5 seconds. Okay, semicircle है। The average velocity of the particle is, बहुत easy है, velocity find out करना है, average velocity, displacement upon time है, displacement upon time है। ओके, सो मान के चलिए कि ये सेमी सर्कल कुछ इस तरीके का है। ओके, सो यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है सर, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है, तो यहां से मोशन स्टार्ट होके वो यहां तक गया है। अ पार्टिकल मूव्स along a semicircle of radius 10 meter in 5 seconds along semicircle. The average velocity of the particle is, यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां पे एंड हो गया है। ओके, अब इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है सर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ट्वाइस आर। ये आर है और ये आर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ट्वाइस आर। टोटल टाइम कितना लगा है सर, इसको 5 सेकंड लगा है। ओके, सो यू नो द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 इंटू आर, और आर की वैल्यू कितना है, 10 मीटर है, सो 10 डिवाइडेड बाय 5, सो दिस इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 ओके मीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। बहुत इजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई थिंक दिस वाज अ लास्ट, यस ये लास्ट था। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जब अगर आप नीट की या जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको अगर सॉल्व करना है विथ सॉल्यूशंस, तो इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, myphysicsclassroom.in। ये वेबसाइट मैंने खुद डेवलप किया है। वहां पे आपको मोर देन 5000 एमसीक्यूज मिलेंगे। ओके, सो हर एक एमसीक्यू का विथ सॉल्यूशन भी है वहां पे, और जितने भी एमसीक्यूज है वो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अरेंज हुए हैं। जैसे ही आपको थ्योरी का पार्ट होता है तो आप वेबसाइट पे आके इमीडिएटली प्रैक्टिस कर सकते हो। और बहुत जल्द पिछले 10 साल के PYQs, नीट के हो या जेडब्ल्यू के हो या किसी भी स्टेट लेवल के हो एग्जाम के हो, तो सभी PYQs, ऑलमोस्ट सभी PYQs हम वेबसाइट पे बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आपको टेस्ट देना है, ओके, तो जस्ट टेस्ट क्रिएटर करके वहां पे एक बटन होगा। जैसे आप उस बटन को क्लिक करोगे तो नीट की टेस्ट देना है कि जेडब्ल्यू की टेस्ट देना है, कौन से चैप्टर के ऊपर देना है, कितने क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो आप जैसे जैसे एंटर करते जाओगे तो वहां पे एक टेस्ट जनरेट होगा। और ये जो भी हम कर रहे हैं इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई लॉगिन नहीं करना है, जस्ट आइए प्रैक्टिस कीजिए। हमारा मकसद एक ही है कि फ्री कंटेंट स्टूडेंट तक
मैक्सिमम पहुंचना चाहिए। ओके, सो विद इन अ 6 मंथ आपको वहां पे पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। फिलहाल के लिए प्रैक्टिस के लिए 5,000 एमसीक्यूज ऑलरेडी है, और साथ ही साथ इस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे सिमुलेशंस है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो यूनिफॉर्म मोशन कैसे होगा, नॉन यूनिफॉर्म कैसे होगा, तो आप एनिमेशन के द्वारा वहाँ पे देख सकते हो। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने जितने भी सोशल मीडिया है उसके ऊपर शेयर कर सकते हो। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।